की सलामती हो। सफीना पतरस आपके सामने नई वीडियो के साथ हाजिर है। हम दुआ गो हैं कि आप सब खैरियत से हों, और जब आप नई वीडियो को आप देखें तो मैं आपको पहले से बताती हूँ कि पिछली वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ ताकि आपको पिछली वीडियो भी याद रहे। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में हाजरा और सारा के मुतल्लिक सीखा था कि जब सारा ने हाजरा पर सख्ती की तो वो घर से भाग गई और वह बियाबान में चली गई, और वहाँ पर उसे एक फ़रिश्ता मिला और उसने उसको हुक्म दिया कि तू अपनी मालकिन के पास वापस चली जा, क्योंकि खुदा तुझे भी बहुत बरकत देगा और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम इस्माइल रखना। बच्चों, आपको ये कहानी ज़रूर याद होगी। तो जब वो वापस चली गई तो खुदा ने उसको बेटा दिया और उसने उसका नाम इस्माइल रखा। अब हम आज की कहानी में देखते हैं कि इब्राहिम से जो वादा किया गया था बेटे का, तो आज खुदा जो है इस कहानी में हमें सिखाएगा कि इब्राहिम के साथ कैसे खुदा ने वादा किया। तो उन बातों के बाद ऐसा हुआ कि इब्राहिम को एक दिन खुदा जो है वो नज़र आया और उसे कहा कि तू मेरे हजूर चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत बढ़ाऊंगा और तुझे बहुत बरकत दूंगा। तो बच्चों, जैसे कि इब्राहिम जब अपने शहर से, अपने नातेदारों से जब जुदा हुआ था, तो खुदा तब से ही उसे बरकत पर बरकत दे रहा था, और खुदा ने जो इब्राहिम के साथ वादा किया वो पूरा हुआ, क्योंकि खुदा जो वादा करता है बच्चों वो पूरा होता है, और खुदावंद अपने वादों से कभी नहीं फिरता। तो खुदा ने इब्राहिम को कहा कि मैं तेरे साथ एक नया अहद बांधूंगा और तुझे मैं तो तेरे साथ अहद बांधूंगा और तुझे बहुत बढ़ाऊंगा और तुझे बहुत बरकत दूंगा, और आज से तेरा नाम इब्राहिम नहीं बल्कि इब्राहिम है, क्योंकि तू बहुत कौमों का बाप है। और तेरी बीवी जो सारी है आज से सारी नहीं बल्कि तू उसे सारा पुकारना, और मैं उसे भी बहुत बरकत दूंगा। तो एक दिन इब्राहिम खैमा के दरवाजे पर बैठा हुआ था। 3 शख्स उसने अपने सामने आते देखे, और इब्राहिम उनकी तरफ गया और इब्राहिम ने उन्हें बिठाया अपने पास, और इब्राहिम दौड़कर अंदर गया और उसने अपनी बीवी से कहा कि तू 3 पैमाने आटा ले और जल्दी से इसके फुलके बना, और उनके लिए एक पला हुआ बछड़ा जो था वो भी तैयार किया, और दूध और मक्खन। और बच्चों, इब्राहिम ने अच्छे तरीके से उनकी खिदमत की, और फिर उन्होंने कहा कि सारा किधर है? तो इब्राहिम ने कहा कि वो अंदर है, और फिर उन्होंने बताया कि हम अगले साल जब मौसम बहार में फिर दोबारा तेरे पास आएंगे तो तेरे बेटा होगा। तो बच्चों, इस बात पर सारा जो अंदर सुन रही थी उसने इस बात पर यकीन नहीं किया, और वो हंसने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं बूढ़ी औरत हूँ। इब्राहिम जो था वो भी बूढ़ा हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि सारा तू हंसी? तो वो साफ मुकर गई, उसने कहा नहीं, मैं नहीं, इसलिए कि सारा जो थी वो बहुत इस बात से डर गई। और उन्होंने कहा कि हम अगली मौसम बहार में फिर आएंगे और तेरे बेटा होगा। तो बच्चों, उसके बाद जब दोबारा मौसम बहार आया तो मैं उसी वक्त उन्हीं मौसमों में जो वो बता कर गए थे तो इसहाक की पैदाइश हुई। और जैसा खुदा ने फरमाया था वैसा ही हुआ, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया कि खुदा जो वादा करता है वो पूरा करता है। और सारा हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और सारा जो थी
وہ 90 برس کی تھی جب اس کے اسحاق پیدا ہوا اور ابراہیم 100 برس کا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ خدا نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام اسحاق رکھا، کیونکہ یہ خدا نے خود ہی اس کا نام مقرر کیا تھا جیسے اسماعیل کا۔ اور 8 دن کے بعد ابراہیم نے اپنے بیٹے کا ختنہ کروایا، اور پھر وہ لڑکا بڑا، اور اس کا جب دودھ چھڑایا گیا تو ابراہیم نے بہت بڑی ضیافت کی، کیونکہ یہ یہودیوں کا دستور تھا کہ جب بچے کا دودھ چھڑوایا جاتا تھا تو بہت بڑی ضیافت کی جاتی تھی۔ تو وہ جو آج کی کہانی میں ہم نے دیکھا، کیونکہ ہم ابراہیم کی زندگی کے متعلق سیکھ رہے تھے، اور کہ آج کی کہانی میں ہم نے سیکھا کہ جو خدا نے جس بات کا ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا، وہ خدا اس بات کو ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سارا جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہوتے گئے، اور یہ سب سے بڑا وعدہ تھا کہ میں تجھے اولاد دوں گا۔ اور دیکھو بچے، بڑھاپے میں ابراہیم اور سارہ کو خدا نے ایک بیٹا عطا کیا جو وعدے کا فرزند ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بچوں یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور پھر اگلی نیکسٹ کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ آگے پھر کیا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔